नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में कार्रवाई को लेकर पहलवानों का धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। धरने को समर्थन देने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जंतर मंतर पर पहुंच गए और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। पायलट ने कहा कि हमारे खिलाड़ी जिस न्याय की मांग कर रहे हैं उसमें हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी और हमारी मांगों को जल्द माना जाएगा। हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के गौरव, खेल जगत में देश का, प्रदेश, समाज, सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में, इस वेदना को लेकर इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर जो न्याय इनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं, राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं जिनको अखबार, टेलीविजन में देखकर हमें हमारा फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है, वो लोग अगर आज आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है। ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं। हम सब इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पावटा क्षेत्र के दौरे पर रहे। दौरे के दौरान राठौड़ ने पावटा पंचायत समिति परिसर में आयोजित दिव्यांगजन निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह में शिरकत की और इस मौके पर विराटनगर, शाहपुरा, कोटपुतली और पावटा पंचायत समिति के 173 दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायक अंग उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में राठौड़ ने दिव्यांगजनों को एमआर किट, बैसाखी छड़ी, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, रोलेटर ट्राईसाइकिल, सीपी चेयर, कान की मशीन और कृत्रिम अंग वितरित किए। सांसद राठौर ने केंद्र सरकार की दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अपने परिवार, समाज और देश के लिए सामान्य व्यक्ति से भी अधिक काम कर सकते हैं। दिव्यांगजनों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में जीतकर विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों की ताकत को समझते हुए उन्हें व्यवहार से ही नहीं बल्कि कानून से भी मजबूत बनाया है। मोदी सरकार ने 1995 के कानून में लिखी दिव्यांगजनों की परिभाषा को बदला है। भारत सरकार ने शिक्षा एवं रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों को विशेष ऋण दिए जाते हैं। तो वहीं भाजपा नेता अभिमन्यु सिंह राजवी ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान पर पलटवार किया है। राजवी ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा था कि
भैरों सिंह शेखावत ने उनसे अंतिम समय में कहा था कि बीजेपी अब पहले जैसी बीजेपी नहीं रही। साथ ही वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की भी स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत ने शिकायत की थी। एक परिवार में राजनीतिक लोग जब बढ़ जाते हैं और विचारधारा अलग अलग होती है तो कई बार ऐसी बयानबाजियां होती हैं। स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की जन्मस्थली जैसी पवित्र भूमि पर ऐसा अनर्गल बयान देना बहुत ही शर्मनाक है। प्रताप सिंह के पिताजी लक्ष्मण सिंह को जन्म शताब्दी समारोह में नहीं बुलाने को लेकर कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। मेरे बड़े भाई विक्रमादित्य ने फोन करके उन्हें आमंत्रित किया था और जिसके कॉल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की समाधि स्थल पर अनर्गल और झूठी बातें कह गई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऐसी बहुत सी बातें कही जो कि सही नहीं है। मैं आज की विषय वस्तु को आपके सामने रखूंगा। जब एक परिवार में, एक राजनीतिक परिवार में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ जाती है और उसके अंदर भी विचारधारा जब अलग हो जाती है तो उस परिवार में राजनीतिक मतभेद होना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर उस मतभेद का स्तर गिरा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसका जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। आप सबको ध्यान है कि श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हमारे परिवार के सदस्य हैं और श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के भतीजे हैं। और कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमको जवाब देना चाहिए। लेकिन पारिवारिक बात जो है वो स्तर में जो सामने नहीं आए उसको हम जितना हो सके दबाना चाहते थे। लेकिन आप सबको ध्यान है कि अभी 15 मई को खाचरियावास में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था, उस कार्यक्रम के भव्य और सफल आयोजन के बाद में मेरे पास किसी का मैसेज आया कि आप वो व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो भेजा है, वो देखिए। वो वीडियो देखा तो उसमें हमने देखा कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने ऐसा कहा है और वो भी भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समाधि स्थल जैसी उस पवित्र भूमि पर खड़े होकर इतना अनर्गल, इतनी झूठी बातें उन्होंने की है। निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा क्षेत्रीय दौरे पर रहे और इस दौरान गांव संदेड़ा में पहली बार क्षेत्र में विकास होने पर उत्साहित लोगों ने गाजे बाजे और फूलमालाओं के साथ विधायक का स्वागत किया। विधायक के समर्थन में लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इस दौरान विधायक ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संदेड़ा और अहमदगंज बैरवा दांडी में 8 और 6 लाख की लागत से बने क्लासरूम का लोकार्पण किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा विकास पिछले 4 सालों में हुआ। विकास होने से स्थानीय लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। सरकार गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने को लेकर अनेक योजनाएं संचालित कर रही है और इसी दौरान विधायक ने विद्यालय में टीन शेड, खाती मोहल्ला में सीसी रोड सहित कई घोषणाएं की हैं। करने की आपको मालूम है 2 साल तो कोरोना में निकल गया, पहले साल सीखने में लग गया, फिर भी मैंने 1.5-2 साल में जो कोशिश की काम करने की और मैं उम्मीद करता हूँ आपका आशीर्वाद रहा तो मैं और अच्छे से काम करने का प्रयास करूँगा। अभी मेरे पास यहाँ पे 2-3 डिमांड्स आई हैं। एक तो स्कूल वाले भी हैं मेरे पास, तो एक तो मैं उनको यहाँ का जो रूम है टीन शेड जिसे कहते हैं वो मैं मेरे कोटे से दे दूँगा। 3 डिमांड है सरपंच। एक तो ग्रेवल रोड है संदेड़ा से खाती मोहल्ले तक 5 लाख की, तो ये खाती मोहल्ले से बालाजी तक है, उसको लेने की घोषणा करना है। एक सीसी रोड है रंगनाल गुजरती के यहाँ से मकान से ग्राम संदेड़ा में की ओर 10 लाख की, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, 10 लाख की ले लो आप। इस वर्ष के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सरकार की खामियों को उजागर करने में लगी है और इसी के चलते पूरे प्रदेश में भाजपा की ओर से प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की ओर से बिजली की दरों में लगातार की जा रही वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कार्यकर्ताओं से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को लेकर चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार काबिज हुई है तब से निःशुल्क बिजली देने के नाम पर वाहवाही लूटने के साथ फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पीछे के रास्ते से बढ़ोतरी करके जनता की जेब पर भार डालने का काम किया जा रहा है।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सबरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, बिजली बिलों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है लगातार। इस बात को लेकर भाजपा के जो विधायक हैं वो कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदेश की जो अशोक गहलोत सरकार है निःशुल्क बिजली देने के नाम पर वाहवाही लूटने का काम करती है, लेकिन पीछे के रास्ते फ्यूल सरचार्ज लगाकर जनता की जेब काटने का काम कर रही है। तो रूपनारायण से संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के अजमेर आने से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों में भिड़ंत हो गई। गहलोत और पायलट समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बैठक स्थल से माइक, साउंड आदि सामग्री हटा ली गई। तय कार्यक्रम के अनुसार अमृता धवन को सरकार और संगठन के बारे में फीडबैक लेने गोविंदम समारोह स्थल आना था। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बैठक स्थल पर व्यवस्थाएं की, लेकिन आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। पायलट गुट के विजय जैन ने कहा कि ये बैठक शहर कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई है, राठौड़ का शहर से कोई सरोकार नहीं है। जैन ने यह भी कहा कि पहले हम अमृता धवन को जानकारी देंगे। तब धर्मेंद्र राठौड़ और उनके समर्थकों ने कहा कि अब हम बैठक स्थल से बाहर नहीं जाएंगे। इस पर विजय जैन और उनके समर्थकों ने अपने माइक, साउंड आदि हटा दिए। तू मैमे के बीच पायलट गुट के कार्यकर्ता बैठक स्थल से बाहर आ गए। बैठक स्थल का माहौल उस समय गर्मा गया जब पायलट गुट के कार्यकर्ताओं ने आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पायलट के समर्थकों ने कहा कि राठौड़ की वजह से अजमेर में कांग्रेस का भट्टा बैठा है। हालात को देखते हुए पुलिस को दखल देना पड़ा और राठौड़ को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान की हमारी सह प्रभारी अमृता धवन जी आज अजमेर आ रही थी और हमें कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होकर हमें पदाधिकारियों के साथ एक बैठक रखी थी, जिसमें हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और देहात के भी पदाधिकारी जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को यहाँ शामिल किया है। पूर्व विधायक या विधायक प्रत्याशी जो रहे और इसके अलावा जो है हमारे अग्रिम संगठन प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। लेकिन रामचंद्र चौधरी जी ने दूध डेयरी के लोगों को लाके जो हमारी व्यवस्था थी उसको यहाँ बिगाड़ा, और उस व्यवस्था को बिगाड़ा ही नहीं, उसके अलावा भी उन्होंने यहाँ जिस तरह से न्यूसेंस करके हमारे पूरे जो है चाहे साउंड सर्विस हो, चाहे कुर्सियाँ हो, चाहे उनके स्वागत में लाई हुई चीज़ें हो, उनको सबको तहस किया। तो ये एक इनकी सोची समझी साजिश है। इस तरह के लोगों पे अगर कांग्रेस तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर ये लोग आगामी चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जो वो जिस तरह ये हमारी मीटिंग का डेकोरम नहीं बना के रख रहे हैं, इस विषय पे मेरी जब इनसे सुबह बात हुई, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे लोग मिलना चाहते हैं। मैं भाई साहब मीटिंग में नहीं मिलेंगे, आप बाहर मिल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस बाद इन्होंने मेरे को कहा कि वहाँ धर्मेंद्र राठौड़ जी ने मेरी अरेंजमेंट कर दिया है आरटीडीसी के अंदर। तो मैंने आरटीडीसी में अरेंजमेंट कर दिया, तो आप वहाँ मिलो आराम से। बोले नहीं, हम यहाँ एक बार मिलना चाहते हैं। मैंने आप बाहर मिल लेना, अंदर हमारी मीटिंग के अंदर इतनी व्यवस्था है, क्योंकि हमने हॉल में मीटिंग रखी है तो हमारे पदाधिकारियों के हिसाब से हमने चेयर्स लगाई है और सारी व्यवस्था की है। तो गर्मी का समय है, बाहर खुलने में हम मीटिंग रख नहीं सकते। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। एक नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है, चौथे पीछे अब दौड़ रहे वो, सौगात जो ऐसी भाई है, चूल्हे घर घर सुलग रहे, अब बचत की बारी आई है। 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मुहैया कराई जाएगी। हर थाल में रोटी भाजी है, एक नई सुबह फिर आई है। इंदिरा रसोई योजना का विस्तार ग्रामीण कस्बों में भी किया जा रहा है।
जिससे रसोई की संख्या 2000 तक की जा रही है। हर गली मोहल्ला गांव शहर अब जगमग जगमग रोशन है। खेतों में फसलें गमक उठी फिर चेहरे पर उजियाली है। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली, 2000 यूनिट प्रति माह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली। माँ बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर और भला क्या जिम्मेदारी है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है। 8000 आंगनबाड़ी, 2000 मिनी आंगनबाड़ी और 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हालात से लड़ने वालों के घर में भी बरकत आई है। बंधी हुई इस मुट्ठी में नई कनक फिर आई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। बचत बढ़त और राहत के संग प्रगति की तैयारी है। एक नई सुबह फिर आई है, ली खुशियों ने अंगड़ाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा और इंग्लैंड के सीमित ओवर क्रिकेट प्रारूप के कप्तान जोस बटलर ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पीपलू में छात्राओं के साथ समय बिताया। जोस बटलर का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी केसी कोहली, प्रधानाध्यापक सीमा वैष्णव ने राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत सत्कार किया। बटलर ने विद्यालय में स्मार्ट तकनीकी पर आधारित स्टेम लैब का भी फीता काटकर शुभारंभ किया और साथ ही विद्यालय की बालिकाओं के साथ पिट्टू क्रिकेट सहित कई गेम्स खेले। बटलर ने विद्यालय की बालिकाओं और प्रधानाध्यापिका के साथ संवाद किया और विद्यालय की आवश्यकता, बालिकाओं की जिज्ञासा को जाना। आवासीय विद्यालय के बालिकाओं ने जोस बटलर को अपने हाथों से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड भेंट किए। साथ ही छात्राओं ने अपने हाथ से कॉपी स्थान पर बटलर का ऑटोग्राफ लेने की होड़ मची रही। जोस बटलर ने विद्यालय प्रधानाध्यापिका सीमा वैष्णव और स्टाफ को विद्यालय के लिए आईपीएल टीम की 63 नंबर की जर्सी और एक ऑटोग्राफ साइन करके बैट भी भेंट किया। इसके साथ ही बटलर ने विद्यालय में एक स्टाफ रूम और टॉयलेट्स बनवाने की घोषणा की। अलवर जिले के मांडन थाना क्षेत्र के कांकर गांव में पृथ्वीराज चौहान की जयंती सप्ताह के अंतर्गत राजपूत समाज के युवाओं में खासा जोश और उत्साह देखने को मिला। महारैली को भोपाल बसई से मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और अध्यक्षता कर रहे कृतीना सरपंच रविंद्र सिंह चौहान सहित अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ कांकर के लिए रवाना किया गया। युवाओं ने खासे उत्साह के साथ बाइकों पर पताका फहराते हुए डीजे की धुनों पर देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए नजर आए। जयपुर के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, रोटरी क्लब जयपुर और एकेएस फाउंडेशन के सहयोग से 21 मई को द ग्लैम टॉक नामक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और जिसका उद्देश्य महिलाओं का सम्मान करना है। रेडिसन जयपुर सिटी सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रैंप वॉक के साथ महिलाओं की खूबसूरती को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं भाग लेंगी। एक पैनल चर्चा भी आयोजित की जाएगी जिसमें फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर महिलाओं की सुंदरता के बारे में बात करेंगे, जो न केवल बाहरी सुंदरता पर बल्कि उनकी आंतरिक सुंदरता और स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। रोटरी क्लब अध्यक्ष अनीता माथुर और एकेएस फाउंडेशन की निदेशक ने बताया कि रैंप शो के बाद पहले और दूसरे रनर अप के साथ ग्रैंडमा पेजेंट की भी घोषणा की जाएगी। सेलिब्रिटी और अभिनेत्री टीना आहूजा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगी और जयपुर शाही परिवार की प्रिंसेस और सांसद दिया कुमारी मुख्य अतिथि होंगी। इधर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के करीब 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है और 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 45,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी पेश की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि 24 मई 2021 को
टोडा रायसिंह थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि भांसू निवासी महबूब पुत्र ईद मोहम्मद 23 मई की रात घर में सो रही उसकी नाबालिग बच्ची को उठाकर खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया। जांच के दौरान नाबालिग पीड़िता ने बयान दिया था कि आरोपी युवक ने 3-4 बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 26 जुलाई 2021 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उन्होंने 18 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए। साथ ही डीएनए रिपोर्ट भी दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने रेप और पॉक्सो कोर्ट समेत विभिन्न धाराओं में 20 साल का कठोर कारावास और 45,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ रोड स्थित पारुल रिसोर्ट के पीछे गुरुवार रात अश्लील गाना बंद करने के लिए कहने पर दूसरे पक्ष ने फावड़े से हमला कर दिया, जिससे युवक के सर में फावड़ा फंस गया और उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हो गई और एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाए गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में 2 महिला समेत 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। घायल युवक ने बताया कि वो अलवर से काम कर अपने घर लौटे थे। सामने पड़ोसी तेज आवाज में अश्लील गाने बजा रहा था। हमने उनसे अश्लील गाना बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने हमारे भाई पर फावड़े से हमला कर दिया, जो कि उसके सिर में फंस गया। अभी तक दोनों पक्षों ने मामला दर्ज नहीं करवाया। घटना की जानकारी लगने के बाद थानाधिकारी ताराचंद्र शर्मा मौके पर पहुंच गए, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।